हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस अ गैस एट अ टेम्परेचर बिलो टीसी. ऑप्शन बी, एट अ टेम्परेचर बिलो टीसी द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस टू एक्ट एंड कंडेंसेशन अकर. ऑप्शन सी, नो कंडेंसेशन takes place above TC. Option D, the kinetic energy of the gas molecules is higher above TC and the attraction between them decreases. So, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. सो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है the temperature below which the gas can be compressed by application of pressure alone. यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के नीचे या जिस टेम्परेचर तक हम गैस को कंप्रेस या लिक्विफाई या बेसिकली कंडेंस कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन. अब अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे पहुंच गए हैं तो हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते इवन इफ हमने हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया है. यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एक गैस का, उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है 8A/27 BR, जहाँ पे A हम जानते हैं अट्रैक्शन फैक्टर को डिनोट करता है फॉर द रियल गैस, और B हमारे पास को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को डिनोट करता है. अब यहाँ पे हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शन ए कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस अ गैस एट अ टेम्परेचर बिलो TC. ये इनकरेक्ट है क्योंकि हम यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तक आसानी से गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस कंप्रेस नहीं हो पाएगी इवन इफ हमने प्रेशर हाई अप्लाई किया है. सो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि जो ऑप्शन ए है वो खुद करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब हम ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी कहता है एट अ टेम्परेचर बिलो TC द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस टू एक्ट एंड कंडेंसेशन अकर. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, इस कारण से वो ज़्यादा आसानी से कंडेंस हो जाएंगे. सो स्टेटमेंट बी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. ऑप्शन सी कहता है नो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अबाउट TC. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी कंडेंसेशन नहीं होता जैसा कि हमने देखा. ऑप्शन डी कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज हायर अबाउट TC एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम डिक्रीजेस. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा जाएंगे ऊपर तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक टेम्परेचर का फंक्शन है. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जो हमारे पास ये अट्रैक्शन फैक्टर है वो डिक्रीज होगा. इस कारण से गैस हम कंडेंस नहीं कर पाएंगे. सो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.